नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर को मुख्यमंत्री ने ना कह दिया है। यानी कि अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर की उम्मीद काफ़ी कम है। वहीं शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जो ट्रांसफर है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के, उसके लिए पॉलिसी बन रही है। पॉलिसी बनने के बाद ही ट्रांसफर किए जाएंगे। तो क्या है पूरी जानकारी थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर पूरी खबर है। आचार संहिता से पहले 2.5 लाख थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले की आस खत्म। यानी कि यहाँ पर जो 2.5 लाख शिक्षक के थर्ड ग्रेड के वो तबादले की आस लगाए बैठे थे, अब उनकी आस लगभग खत्म हो चुकी है। देखिए, नई नीति बनने के बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई नीति के बनने के बाद ही थर्ड ग्रेड के शिक्षकों के जो है तबादले किए जाएंगे। अभी पॉलिसी बनाने का काम जारी है, अभी पॉलिसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हर टीचर को पता हो कि उसका नंबर कब आएगा। यानी कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी टीचरों को पता होना चाहिए कि उनका नंबर ट्रांसफ़र के लिए कब आएगा। तो इस प्रकार की ये जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। यहाँ पर देखिए, विधानसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खुलने की आस खत्म हो गई है। हालांकि गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों को राहत मिल सकती है। बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर स्पष्ट कर दिया कि सरकार नीति तैयार कर रही है, इसके बाद ही तबादले होंगे। बिना नीति तबादले गलत हैं। सीएम ने कहा कि 2.5 लाख तो ग्रेड थर्ड टीचर हैं, उनका कहना है कि हमें वापस बुलाओ, अपने ज़िले में लाओ, ये ज़िले की भर्ती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हैं वो ज़िले की भर्ती हैं। भर्ती के समय टीचर ज़िला चुनता है कि मैं बाड़मेर जाऊँ या जैसलमेर जाऊंगा, ये शिक्षक तय करता है। ये हमारे स्तर पर नहीं होता है। ये बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए ट्रांसफ़र की नई नीति बना रहे हैं। मैं सभी शिक्षकों का सहयोग चाहूँगा। सरकारें चुनाव से पहले 20 या 30 हज़ार ट्रांसफ़र कर भी देती हैं तो आप खुश हो जाएंगे। बिना पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। हर टीचर को तबादले का पता होना चाहिए कि उसका नंबर कब आएगा। इस प्रकार की जो जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी मामलों में भी जनहित को देखा जाएगा। सीएम ने कहा है कि मैंने शिक्षा मंत्री को गुजरात महाराष्ट्र की पॉलिसी के अच्छे से स्टडी को कहा है। इसके बाद ही किसी शिक्षक को कैंसर, किडनी जैसी बीमारियां हैं तो उसे शिक्षा मंत्री अपने स्तर पर देखेंगे और बाकी पॉलिसी बनने के बाद हो जाएंगे। इसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद देखिए, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। हमने कई राज्यों की तबादला नीति का अध्ययन करके नीति तैयार की थी। अब सीएम साहब ने कहा कि नीतियों की और अच्छे से स्टडी करो। हम एक बार फिर से स्टडी कर लेंगे। उनका कैंसर, किडनी रोग, असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों को राहत देने का मन है। ये शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला द्वारा कहा गया है। अब देखिए, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्ष 2018 में चुनाव से पहले तबादले खोले गए थे। 5 साल से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादलों के आवेदन मांगे थे। 1 महीने से चली आवेदन की प्रक्रिया में 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने इन शिक्षकों के तबादले अब तक नहीं खोले हैं। इसके बाद देखिए दूसरी खबर। तो यहाँ पर देखिए, तबादलों के लिए आवेदन करने वाले प्रदेश के 85,000 शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फिरा। यानी कि देखिए, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नहीं होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र। राज्य में 48,000 खाली पद नई भर्ती से ही भरे जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य में 85,000 थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इन शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड पर है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र उनकी प्राथमिकता में नहीं है। सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी और 5 साल से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। सरकार ने 2 साल पहले वर्ष 21 में जो ट्रांसफ़र की प्लानिंग की और शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। राज्य में 2.5 लाख थर्ड ग्रेड शिक्षकों में से 85,000 ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया। यानी कि हर तीसरा शिक्षक ट्रांसफ़र चाहता है। सरकार ने आवेदन लेने के बावजूद ट्रांसफ़र नहीं किए। नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मई में ट्रांसफ़र के लिए 21 बिंदुओं की गाइडलाइन बनाई गई। इससे
शिक्षकों में थोड़ी उम्मीद जगी थी, पर जनवरी में ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई। अब सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में तय हो गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसके पहले देखिए मई में 21 बिंदुओं की गाइडलाइन बनाई, लेकिन ट्रांसफ़र पर रोक का हवाला देकर रोक लगाई। अब सरकार चुनावी मोड पर है। देखिए यहाँ पर प्रतिबंधित जिलों के शिक्षकों को ज़्यादा परेशानी है। ट्रांसफ़र नहीं होने से सबसे ज़्यादा परेशान 10 प्रतिबंधित जिलों के करीब जो 45,000 शिक्षक हैं, जो 12 सालों से अपने गृह जिले या उनके आसपास ट्रांसफ़र के आस सजाए हैं। इनमें विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग भी शामिल हैं। अब सरकार 48,000 नए थर्ड ग्रेडों की भर्ती कर रही है, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। वर्तमान में राज्य में इतने ही पद खाली हैं। नई भर्ती से पद भरे जाएंगे। इसके बाद जब पद खाली ही नहीं होंगे तो प्रतिबंधित जिलों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी संभव नहीं होगा। इसके बाद देखिए 10 जिलों में पद खाली रहने के कारण लगी थी ट्रांसफ़र पर रोक, यानी कि बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, जालौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही, बारां, जैसलमेर जैसे जिले हैं जिन्हें डाक जोन घोषित कर 20 साल से ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगा रखा है। वर्ष 2011 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां जिलेवार होती थी, जिससे जिलों में पदों की संख्या का पता चल जाता था। बाद में वर्ष 16 से राज्य स्तर पर मेरिट बनने लगी। इससे मेरिट में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को तो प्राथमिकता से उनका जिला मिल जाता था। अब कम मेरिट वालों को डार्क जोन में नियुक्ति दी जाती थी। नौकरी लगे शिक्षक 12 सालों से अपने गृह जिले या आसपास के जिलों में ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र से इसलिए बच रही है सरकार। तो देखिए राज्य सरकार के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र बड़ी मुसीबत बन गया है, जिससे वो बचना चाहती है, क्योंकि ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षक बड़ी संख्या में हैं। 2 साल पहले ही 85,000 ने आवेदन किया था। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक दोबारा आवेदन लेने पर संख्या और बढ़ जाएगी। सरकार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को इधर उधर नहीं करना चाहती। नई भर्ती उसकी प्राथमिकता है। डाक जोन के नेता मंत्री भी नहीं चाहते कि ट्रांसफ़र हो, क्योंकि सरदर्दी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए शिक्षक संघों द्वारा भी लगातार मांग की जा रही है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री से जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे सीधी बात में जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने क्या कहा, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं, ये सीधा सवाल था। तो देखिए यहाँ पर कार्मिक विभाग के ट्रांसफ़र पर रोक लगी हुई है, रोक हटेगी तो विचार करेंगे, ये शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, यानी ट्रांसफ़र संभव नहीं है क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है। तो देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि संभव नहीं है, बैन खुलने पर विचार किया जा सकता है, यानी कि अभी बैन लगा हुआ है, बैन खुलेगा तो ट्रांसफ़र हो सकता है, बाकी तो अभी पॉलिसी पर काम चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो शिक्षा निदेशक हैं कानाराम जी, उनके द्वारा कहा गया है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र का निर्णय जो सरकार स्तर पर होगा। इस संबंध में सरकार से फिलहाल कोई निर्देश नहीं है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र अब होना मुश्किल है, क्योंकि जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, चुनावी साल हैं, तो चुनाव होने के कारण सरकार भी यहाँ पर अब चुनावी मोड में आ चुकी हैं। तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की उम्मीद काफ़ी कम बची हुई है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ।